Hello and welcome all the physios. Today we will discuss about the RRB Physiotherapy Recruitment 2019 पेपर विद आंसर। RRB पैरामेडिकल की जो वैकेंसी लास्ट 2019 में आई थी उसका पेपर डिस्कशन आज हम करेंगे, जो फिजियोथेरेपी के लिए लगा था। 2019 में फिजियोथेरेपी के लिए 20 पोस्ट थी, तो उसका जो पेपर हुआ था वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी 2024 में पैरामेडिकल के लिए पैरामेडिकल में फिजियोथेरेपी के लिए फिर से वैकेंसी आई है। तो आज के लिए हम पेपर शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा, इन विच कंडीशन इज पेरिफेरल न्यूरोपैथी। अब पेरिफेरल न्यूरोपैथी आ गया। पेरिफेरल न्यूरोपैथी क्या आती, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं डायबिटीज मेलाइटस, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, सेरिब्रल पाल्सी, स्ट्रोक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है ना, डायबिटीज आंसर हो जाएगा इसका। सेकंड क्वेश्चन है, ओवर स्ट्रेचिंग रिजल्ट इन। अगर हम किसी भी मसल की ओवर स्ट्रेचिंग करवा देंगे तो उससे क्या रिजल्ट होगा, उसका क्या रिजल्ट आएगा। क्या टाइटनेस हो जाएगी, नहीं। फ्लेक्सिबिलिटी, हाइपरमोबिलिटी या हाइपर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइपरमोबिलिटी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मसल इज सप्लाइड बाय टू नर्व्स विथ डिफरेंट रूट वैल्यू। ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी मसल है कि विच मसल इज सप्लाइड बाय टू नर्व्स, जिसकी नर्व सप्लाई टू नर्व से होती है, वो भी डिफरेंट रूट वैल्यू से। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लेक्सर डिस्टोरम प्रोफंडस। ये जो अपनी मसल है इसकी। क्वेश्चन नंबर 4, विच फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरफेरेंशियल थेरेपी विल हेल्प टू एब्जॉर्ब एक्सुडेट। एक्सुडेट को एब्जॉर्ब करने के लिए हम IFT कितनी फ्रीक्वेंसी रखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 to 10 हर्ट्ज रिदमिक, या ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 5, which technique is effective when joint motion is limited because of soft tissue shortening। अगर सॉफ्ट टिश्यू की शॉर्टनिंग हुई है तो हम कौन सी टेक्निक यूज में करते हैं। इसके लिए सबसे बेस्ट टेक्निक होती है अपने एक्सरसाइज थेरेपी में स्ट्रेचिंग। हाउ कैन ऑर्गेनिज्म दैट कॉज मिल्क बोन डिजीज बी डिस्ट्रॉयड। मिल्क बोन डिजीज आ रहा है तो पास्चुराइजेशन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर HIV इन्फेक्शन। कंफर्मेटरी टेस्ट किसके लिए, HIV के लिए। तो ये तो 10th क्लास का क्वेश्चन हो गया, वेस्टर्न ब्लोटिंग। क्वेश्चन नंबर 8, द फर्स्ट एड फॉर नेजल बोन फ्रैक्चर। नेजल बोन फ्रैक्चर के लिए फर्स्ट एड। ऑप्शन नंबर ए है स्टडी द हेड बाय हैंड, ऑप्शन बी है क्लियर द एयरवे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोल्ड कंप्रेशन, और ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी। तो बी एंड सी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 9 है अपने पास, विच ड्रग इज रिकमेंडेड फॉर आयंटोफोरोसिस। अब आयंटोफोरोसिस आ गया। आयंटोफोरोसिस आते ही आपको याद होना चाहिए कि हम कोई भी मेडिसिन होती है वो इंसर्ट करवाते हैं बॉडी में, ट्रीटमेंट बाय द इलेक्ट्रोड्स के द्वारा। इन्फ्लामेटरी कंडीशन लाइक बर्साइटिस में कौन सी, तो बर्साइटिस में एसिटेट या फिर हाइल्यूरोनिडेज, तो इसका आंसर हो जाएगा डेक्सामेथासोन। When should the thumb of post-operative Bennett fracture dislocation regain normal function after gradual progressive therapy। अच्छा, बेनेट फ्रैक्चर है। When should the thumb of post, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 to 12 weeks। क्वेश्चन नंबर 11, red muscle do not go into fatigue mainly because of। ये कह रहा है कि रेड मसल में फटीग नहीं आती है, तो इसका ऑप्शन ए है लो मायोग्लोबिन लेवल, बी हो जाएगा एरोबिक मेटाबॉलिज्म, सी हो जाएगा हाई क्रिएटिनिन लेवल, डी एनएरोबिक। तो डी तो बिल्कुल ही नहीं होगा क्योंकि इससे तो लैक्टिक एसिड बनता है। लो मायोग्लोबिन ये भी नहीं होगा। तो देखो ये तो वैसे कट गया, ये वैसे कट गया,
इसमें और हाँ एरोबिक मेटाबॉलिज्म हो गया ना, ये होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, एन इलेक्ट्रिक ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल। इलेक्ट्रिक ट्रांसफॉर्मर, ये बेसिक फिजिक्स का क्वेश्चन हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यही तो इसका प्रिंसिपल है। क्वेश्चन इतने भी हार्ड नहीं है वैसे। सेल्स आर एनक्लोज्ड बाय ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपोज मेनली, अच्छा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो बनी होती है लिपिड और प्रोटीन, ऑप्शन बी। इसकी एक थियरी भी थी सैंडविच वाली। क्वेश्चन नंबर 14, विच नर्व डैमेज लीड्स टू द पैरालिसिस ऑफ ए हेमी डायफ्राम। अब अगर आपको ये बताना है डायफ्राम की नर्व सप्लाई क्या है, ये हो जाएगी फ्रेनिक नर्व, तो फ्रेनिक नर्व की पैरालिसिस, पैरालिसिस ऑफ डायफ्राम, ये ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, the transfer of heat to an object by the passage of a fluid or air past its surface is known as। the transfer of heat via object the passage of a fluid, ये हो जाएगा convection। क्वेश्चन नंबर 16, which includes both late fetal death and early neonatal death। ये क्वेश्चन आ गया हमने पीएसएम से, इसका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। What is the name given to an occupational disease of the lungs caused by inhalation of sugar cane dust। ये देखो inhalation of sugar cane dust क्या आएगा इसमें, बेगोसोसिस, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इन्वेस्टिगेशन में हेल्प टू एस्टेब्लिश एंड कैरेक्टराइज द टाइप ऑफ एपिलेप्सी। एपिलेप्सी के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, ईईजी, सबको पता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंसिजन इज मेड फॉर पार्शियल थायरॉइडेक्टोमी। अब ये थायरॉइडेक्टोमी के लिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, पहला ऑप्शन ही राइट है, कॉलर इंसिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज डिफाइंड एज द रोटेशनल डिफॉर्मिटी ऑफ सर्वाइकल स्पाइन। ये अच्छा क्वेश्चन है। रोटेशनल डिफॉर्मिटी ऑफ सर्वाइकल स्पाइन दैट कॉजेज टर्निंग एंड टिल्टिंग डिफॉर्मिटी। टर्निंग एंड टिल्टिंग डिफॉर्मिटी याद करो, टोर्टिकोलिस राइनेक, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा हो गया। 21 है, इन विच वन ऑफ द जॉइंट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी डू पेंडुलर मूवमेंट्स। या देखो थोड़ा सा गड़बड़ है, या वो आएगा पीपीटीआर खुद से बनानी पड़ती है ना, हो जाए मूवमेंट्स अगर सीफली। तो कौन सा कह रहा है कि कौन से जॉइंट में पेंडुलर मूवमेंट होती है, अटलांटो ऑक्सीपिटल, नहीं ये कैसे हो सकता है। शोल्डर जॉइंट, अभी देखते हैं, टीएमजे पेंडुलर मूवमेंट, नहीं। अटलांटो एक्सियल, इसमें भी नहीं आता, इसका ऑप्शन बी राइट है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड। 10th क्लास का क्वेश्चन है भाई ये सीधा ऐसा कैसे उठा के दिया है, तो इसका हो जाएगा ना अकोमोडेट, अकोमोडेशन। What is the color of the synovial fluid in the rheumatoid arthritis। ये अच्छा क्वेश्चन है। rheumatoid arthritis में synovial fluid का कलर कैसा हो जाता है, तो इसका ऑप्शन सी राइट होगा, येलो, येलो कलर का दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फ्रैक्चर ऑफ द डिस्टल शाफ्ट ऑफ द रेडियस। कौन सी, डिस्टल शाफ्ट, अगर यहाँ पे हो रहा है कहीं, यहाँ डिस्टल शाफ्ट ऑफ द रेडियस एसोसिएटेड विथ ए डिसलोकेशन ऑफ द अल्ना। अल्ना का भी डिसलोकेशन है, इसको क्या कहते हैं हम, इसका हो जाएगा, अब देखो कोलस फ्रैक्चर, ये तो नहीं होगा, मोन्टेजिया ये भी नहीं होगा, स्मिथ ये भी नहीं होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, गेलेजी, गेलेजी फ्रैक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेक्निक
प्रोप्रियोसेप्शन, न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन, इनहेंस बैलेंस एंड स्टेबिलिटी। तो इसका आंसर तो पहले दिया हुआ है, डी हो जाएगा, स्टेबलाइजिंग रिवर्सल। अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपनी इंस्टाग्राम आईडी मेंशन कर दूंगा, तो आप वहाँ मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, पीपीटी आपको मैं डायरेक्टली सेंड कर दूंगा। ऐसे ही और भी अभी जो 2024 में आरआरबी पैरामेडिकल फिजियोथेरेपी की वैकेंसी है, उसके हम डेली कुछ 15 से 20 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when a shock is due to a connection between the live wire of the main and earth, it is known as। when a shock is due to a connection between the live wire, तो live wire और main and earth shock हो जाएगा ना। इसमें आंसर कैसे दिया हुआ है? क्वेश्चन 27, in which one of the following muscle the active trigger points are common। active trigger points are common, कौन कौन सी मसल दी है? एब्डोमिनल्स नहीं, बाइसेप नहीं, स्टेनोक्लेडोमेस्टोइड और डीएस रेटस। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। In which doses of non-thrust mobilization technique are larger amplitude rhythmic oscillation। larger technique rhythmic oscillation किसमें होता है? 2 और 3 में। within the range grade 2। कहाँ गई मेरी? grade 2 29 है, which type of gait is present in Parkinson। Parkinson आती है, आपको सीधा देखना ही नहीं है भाई, फेस्टिनेटेड लगाओ ना। अकॉर्डिंग टू एशिया स्केल, हाँ ये एशिया स्केल से अच्छा क्वेश्चन बना है, स्केल देख लेना इस बार भी। अकॉर्डिंग टू एशिया स्केल, एट वोट लेवल इज नो मोटर और सेंसरी फंक्शन प्रिजर्व इन दी सैक्रल सेगमेंट। तो इसका ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लॉन्ग बोन इज मोर ऑफन एब्सेंट कंप्लीटली और पार्शियली देन एनी अदर लॉन्ग बोन ऑफ द बॉडी। विच लॉन्ग बोन इज मोर ऑफन एब्सेंट कंप्लीटली और पार्शियली देन एनी अदर लॉन्ग बोन। तो फिबुला हो जाएगी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच मेटाबॉलिक डिजीज ऑफ चाइल्डहुड does the osteoid and the organic matrix of bone fail to mineralize due to interference of calcification mechanism। स्कर्वी नो, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता था अगर ये चाइल्डहुड डिजीज नहीं होता। ऑस्टियोडिस्ट्रोफी नहीं, हाँ ऑप्शन डी रिकेट्स। विच टाइप ऑफ आर्टीरियल पल्स इज सीन इन शॉक। तो विच टाइप ऑफ आर्टीरियल पल्स, तो इसका आंसर हो जाएगा रैपिड थ्रेडी पल्स। ये पल्स हम देखते हैं। एपिकल एक्सपेंशन एक्सरसाइज आर रिकमेंडेड फॉर पेशेंट विथ ब्रोंकियल अस्थमा, डिजीज ऑफ द लोअर लोब, डिजीज ऑफ द मिडल लोब एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। विच साइन इज प्रेजेंट इन डिचने मस्कुलर डीएमडी, जिसे हम डीएमडी भी बोलते हैं ना, डीएमडी। तो इसका हो जाएगा गावर साइन। इन विच कंडीशन डज CO2 रिटेंशन कॉमनली अगर CO2 का रिटेंशन हो रहा है, मतलब रेस्पिरेटरी फेलियर, सीधी सी बात है, सी। क्वेश्चन नंबर 37, एट विच लेवल इज लंबर पंक्चर। लंबर पंक्चर L3 L4 यार, सीधा सा जवाब है इसका। Where does fertilization usually occur in the human body। fertilization कैसा क्वेश्चन पूछा है, फेलोपियन ट्यूब। ओवर एक्सपोजर टू यूवीआर, ये अपने इलेक्ट्रोथेरेपी से क्वेश्चन है। ओवर एक्सपोजर टू यूवीआर कैन लीड टू इंक्रीज सेंसिटिविटी। ओवर एक्सपोजर ऑफ यूवीआर, कोल्ड, विंड, सनलाइट को बढ़ा देगा ना। क्वेश्चन नंबर 40, डबल सेगमेंट फ्रैक्चर ऑफ द पेल्विस रिंग इज कॉल्ड। औरतों का बढ़िया क्वेश्चन है, डबल सेगमेंट फ्रैक्चर ऑफ पेल्विस अनस्टेबल फ्रैक्चर। अब ventricular fibrillation can be treated by external defibrillation using, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा 100 to 400 जूल, ऑप्शन ए। Which disease almost always causes pigeon chest deformity। पिजन ये याद रखो ना अपना सीधा सा, सीवियर अस्थमा।
सीवियर अस्थमा इन, दो है यहाँ, सीवियर अस्थमा इन फ्रॉम चाइल्डहुड एंड एडल्ट, तो इसका हो जाएगा चाइल्डहुड से। 43 है, व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल, अरे यार विजिबल लाइट के लिए हो गया ना 400 to 700 नैनोमीटर। विच इज नोन एज डिस्टर्बेंस इन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हेड, क्या कह रहा है, डिस्टर्बेंस इन द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हेड, क्या हो जाएगा, डिस्निया, ब्रेडिनिया, टेकीपीनिया और अरिथमा। ऑप्शन डी इज करेक्ट, अरिथमिया। क्वेश्चन नंबर 45, इन विच कार्डियक कंडीशन इज ए कंटिन्यूअस मशीनरी मरमर, मशीनरी मरमर, सीधा क्वेश्चन आता है इससे, इसका हो जाएगा परसिस्टेंट डक्टस आर्टेरियोसस। इन विच लेवल ऑफ herniated न्यूक्लियस पल्पोसस शोड डिमिनिश्ड नी जर्क, हाँ ये भी ऐसे ऐसे बीटी चौरस कैसे लिया गया है, इसका हो जाएगा L3 L4। क्रेनियल नर्व अराइजेस फ्रॉम दी, अब ये थोड़ी ना बताऊंगा यार मैं। पेन गेट कंट्रोल थ्योरी, अरे यार बहुत इजी क्वेश्चन दे दिए यहाँ तो। विच डिफॉर्मिटी इज कॉमन इन माल यूनाइटेड ट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर ऑफ द फीमर, ये अच्छा क्वेश्चन है। विच डिफॉर्मिटी इज कॉमन इन माल यूनाइटेड ट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर, ये देखो ऐसा कुछ अपना फीमर होता है, ठीक है, एक लाइन आती है यहाँ से ऐसे और एक जाती है ऐसे, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है ये कौन सा होता है, इंक्लिनेशन होता है। ये कह रहा है विच डिफॉर्मिटी इज कॉमन इन माल यूनाइटेड ट्रोकेंट्री, अगर यहाँ से ट्रोकेंट्री का फ्रैक्चर हो रहा है तो ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कम होगा, अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कम हो रहा है तो इसको कहते हैं हम कोक्सा-वेरा डिफॉर्मिटी। क्वेश्चन नंबर 15, which muscle is supplied by the spinal root of accessory nerve, स्टाइलोग्लोसस, स्टेनोक्लेडम, स्टेनोक्लेडोमास्टोइड, यही हो जाएगा ऑप्शन बी। which is known as स्प्रेंजल, स्प्रेंजल डिफॉर्मिटी आती क्या हो जाएगा, अपने सीधा से याद है एलिवेशन ऑफ द स्कैपुला जो भी कॉन्जेनाइटल। A walker with two small casters at the front and two short legs at the back, protected by rubber फेर्यूल्स, रबर फेर्यूल्स आ गए तो रोलेटर हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 53, which one of the following health problem is manifested due to protein energy, प्रोटीन malnutrition, देखो क्वासी और होगा, अच्छा मेरस्मस है क्या, मेरस्मस। Which technique of electric stimulation combined with compression and elevation of the limb, combined compression and elevation is used to relieve edema, edema relieve के लिए हम क्या देंगे, फुट बाथ, नहीं, गैल्वेनिक आयंटो, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, फेरेडीज मंडल प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 55, what is an unusual motor behavior characterized by the patient strong lateral lean toward the hemiplegic side in all position, ये होता है पुशर सिंड्रोम, देख लेते हैं एक बार। फ्यूजन ऑफ द जॉइंट डन बाय सर्जिकल मेथड, फ्यूजन ऑफ द जॉइंट ये हो जाएगा ना आर्थ्रोडेसिस। 57 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इज नॉट सीन इन हॉर्नर सिंड्रोम, हॉर्नर सिंड्रोम, तो इसका हो जाएगा, क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सीन, तो एनहाइड्रोसिस होता है, मियोसिस होता है, एनोप्थेलोमस मतलब आंखें अंदर की तरफ चली जाना होता है, बाहर की तरफ नहीं, ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। What is the approximate shoulder range of the motion at normal free velocity wheel walking, ये हो जाएगा, नो नो 50 नहीं होगा, इसका हो जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री, ऑप्शन ये गलत है, ये भी गलत है, ऑप्शन सी 30 डिग्री। फिफ्टी नाइन है, विच नर्व इज इंजर्ड इन फुट ड्रॉप, फुट ड्रॉप कॉमन पेरोनियल यार, अब यहाँ देखो दो दी हुई है, सुपरफिशियल पेरोनियल जिसको पता होगा ना वही करके आएगा,
कॉमन पेरोनिया। क्वेश्चन नंबर 60, विच स्प्लिंट इज रिकमेंडेड फॉर द अल्नार क्लो एंड। क्लो एंड आ गया, क्लो एंड आती है मतलब नकल्स, नकल्स के लिए नक्कल बेंडर, सीधा कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 61, मूवमेंट्स ऑफ द बोन्स रेदर देन द मूवमेंट्स ऑफ द आर्टिकुलर सरफेसेस। लगाओ कॉन्वेक्स कॉनकेव रूल से। मूवमेंट्स ऑफ द बोन, आर्थ्रो, जॉइंट सरफेस, रोलिंग, स्लाइडिंग, ओस्टियोकाइनेमेटिक्स। Which structure is targeted to soften by passive mobilization? Passive mobilization in frozen shoulder. Frozen shoulder क्या होता है? Adhesive capsulitis, कैप्सूल का adhesion, तो कैप्सूल को ही हम रिलीज करेंगे। Which cartilage forms a thin covering on the ends of many of the bones in the adult skeleton? स्केलेटन में कौन सा? हाइलिन कार्टिलेज होता है यार, सीधी सी बात है, हाइलिन हाइलिन। Who discovered penicillin? अरे भाई ये नहीं बता रहा मैं। The process of the transferring of the charge from a charged object to the earth is called, ऑप्शन डी, अर्थिंग। तो हमने इस वीडियो में 65 क्वेश्चन कवर किए हैं जो अपने फिजियोथेरेपी से रिलेटेड थे। जो बाकी क्वेश्चन थे वो उसमें कुछ जनरल नॉलेज था, कुछ जनरल बेसिक साइंस थी, कुछ क्वेश्चन करंट से रिलेटेड थे जैसे जबलपुर कहाँ पे है, और कुछ क्वेश्चन रीजनिंग वगैरह के थे। तो उसमें 65 क्वेश्चन अब मुझे फिजियोथेरेपी से रिलेटेड थे तो वो मैंने निकाले हैं उसमें से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।